सिंगोनियम के लिए पिंकी पिंकी सा प्लांट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग हैप्पी होम गोल्स। सो भाई और बहनों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया ना? तो आज है सैटरडे और रमेश और मैं घर पे ही हैं। तो हालांकि मेरा आज कुछ भी काम नहीं हुआ, सब कुछ अभी करूँगी साथ ही साथ। तो लेकिन हाँ, मेरा बड़ा काम हो गया, ये है कि मैं नहा चुकी हूँ और पूजा कर ली है मैंने। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो कुछ भी काम मैं बाद में करूँगी, पहले पेट पूजा करेंगे हम लोग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एग रोल, जो कि मुझे पता नहीं है कैसे बनता है। थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, थोड़ा बहुत यूट्यूब करके मैंने देखा है कैसे बनाते हैं। तो आज मैं वही ट्राई करने वाली हूँ और कुछ प्रिपरेशन मैंने करके रखी है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो प्याज काट के रख दिए हैं, थोड़े से क्या कहते हैं इसे, ऑरेंज वाले गाजर काट के रख दिए हैं, थोड़ी शिमला मिर्च काट के रख दी है और थोड़ा सा कुकुम्बर भी मैंने काट के रख दिया है। और आटा मैंने करके रख लिया है 2 जनों के लिए ही। तो अब प्रिपेयर करते हैं। तो ये ले लिया है मैंने बेलन और चकला, और अब जो मैंने आटा करके रखा था उसकी मैं लोई बना लूँगी। तो मैंने 5 लोई बनाई है और बड़ी बड़ी लोई बनाई है। तो अब मैं एक एक करके, जैसे हम रोटी बेलते हैं उस हिसाब से हम इसकी रोटी बना लेंगे। तो जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि आगे जाके जैसे हम स्टफिंग इसमें डालेंगे तो वो कम्प्लीटली अच्छे से रोल हो जाए। उस वजह से हम जो रोटी है, रोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा रखेंगे। तो ये मैंने पहली रोटी बना ली है और इसी तरीके से जो बाकी की 4 और है वो भी मैं एक साथ ही बेल के रख दूँगी। तो अब मैंने चढ़ा दिया है तवा। तो मैं नॉर्मल जो तवा होता है लोहे का वो ले रही हूँ, फ्राई पैन वगैरह नहीं ले रही हूँ, कोई नॉन स्टिक तवा नहीं ले रही हूँ। तो ये पहला जो पराठा है, पराठे की तरह सेकना है हमें। तो ये पहला पराठा मैंने रख दिया है, साथ में दूसरा भी चढ़ा दिया है। तो मैं दो करके इसको सेकूँगी। तो दोनों तरफ हल्का हल्का सा पका लेने के बाद हल्का सा तेल लगा के मैं फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा सेक लूँगी। बट हाँ, कम्प्लीटली नहीं सेकना, क्योंकि नहीं तो वो आपको पराठे वाला टेस्ट देगा, रोल वाला टेस्ट नहीं लगेगा आपको। तो इसलिए मैंने ये बहुत हल्का हल्का सेक लिया है। तो ये दोनों तरफ, दोनों पराठे के अच्छे से ऑयल लगा के हल्का हल्का मैंने सेक लिया है। और बस ये जो पराठे हैं रेडी हो गए हैं। और इसी तरीके से बाकी के 3 और मैंने सेक लिए हैं। तो अब करते हैं अंडा रेडी। तो जैसे हम मार्केट में देखते हैं वो एक एक करके डालते हैं, बट इतना तो भैया होगा नहीं है मुझसे। तो मैं क्या करूँगी, 5 पराठे बनाए हैं तो 5 के हिसाब से मैंने 5 अंडे ले लिए। तो सिंगल एग रोल के हिसाब से मैंने एक एग ले लिया है। तो टोटल 5 एग्स मैंने ले लिए हैं। अब 5 को एक साथ डालकर बस इसमें मैंने नमक और काली मिर्च ऐड कर देना है और अच्छे से फेंट देना है। तो जिस बर्तन में मैंने ये अंडा फेंटा है वो काफ़ी बढ़िया है, आगे से थोड़ा फनल सा बना हुआ है। तो पोर करने में, तवे पे पोर करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो मैंने इसी बर्तन के मदद से पोर कर लिया है, तवे पे डाल दिया है अंडा। और एक अंडे के हिसाब से मैंने अंडा डाल दिया है। तो ये मैंने अंडा धीरे धीरे फैला दिया है तवे पे। हाँ, थोड़ा सा तेल मैंने पहले डाल दिया था ताकि स्टिक ना हो। और थोड़ा सा जो ऑयल है मैंने ऊपर से चारों तरफ से और डाल दिया है, ताकि ये स्टिकी ना हो जाए, तवे पे लगे ना, अच्छे से आराम से निकल जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने और फैला लिया है। और बस इसके ऊपर जो पराठा हमने बनाया था वो ऊपर से डाल देंगे। और बहुत अच्छे से अब जो है पराठे के साथ चिपक चुका है अंडा और नीचे से आराम से निकल गया है। तो मतलब मुझे तसल्ली हुई कि चलो पहला जो मेरा एग पराठा है वो तो सक्सेसफुली हो गया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के जो पराठे हैं वो मैं बना के तैयार कर लेती हूँ।
तो इसी तरीके से मैंने सारे पराठे बना लिए हैं अंडे के साथ। तो अब हम करेंगे स्टफिंग की तैयारी। तो स्टफिंग के लिए मैंने वेजीज तो आपको दिखा दिए हैं मैंने क्या क्या लिया है। तो अब मैं इसी सेम तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और जो अनियन और कैप्सिकम है वो थोड़ा सा मैं सॉटे कर लूँगी, क्योंकि मेरे को कच्चा अनियन और कैप्सिकम का टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मैं जब पिज़्ज़ा भी बनाती हूँ तो भी मैं थोड़ा सा अनियन और कैप्सिकम जो है वो मैं थोड़ा सॉटे कर लेती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं रोल में भी ऐसे ही करूँगी। तो ये मैंने अनियन डाल दिया है और अब ऊपर से मैं डाल दूँगी कैप्सिकम और थोड़ा सा चलने दूँगी और बस इसको निकाल लूँगी। तो सारी चीज़ें रेडी हो गई है। अब हम करेंगे स्टफिंग। तो ये दो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि वीबा का सैंडविच स्प्रेड है और जो केचप होता है वो। तो मेरे पास और कुछ नहीं था तो मैं सिर्फ इन दोनों को ही स्प्रेड करूँगी पहले। तो ये मैंने सैंडविच स्प्रेड जो है स्प्रेड कर लिया है। अब ऊपर से डाल दूँगी केचप और इसके बाद अब जो कैप्सिकम और अनियन है मैं वो डाल दूँगी और बिल्कुल बीचों बीच डालूँगी, ताकि इजीली जो रोल है वो अच्छे से रोल कर सके हम। और ऊपर से मैंने कैरेट डाल दिया है और कुकुम्बर भी डाल दूँगी और इसके ऊपर मैं बस हल्का सा पेपर डाल दूँगी। आप चाहे तो आप नमक भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा सॉल्ट खाना पसंद करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और चाट मसाला भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास यही चीज़ें हैं, चाट मसाला भी नहीं है, तो मैं सिर्फ यही डालने वाली हूँ। और ये मैंने कर दिया है रोल और ये पहला रोल तैयार हो गया है मेरा। सो मेरे टेस्टी यमी और पहली बार ट्राई किए हुए एग रोल रेडी है। मैं अब आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलती हूँ और फिर सारा काम करते हैं घर का। तो आज ब्रेकफास्ट करके मज़ा ही आ गया। सीरियसली एग रोल बहुत अच्छे बने थे और रमेश को भी बहुत पसंद आए और लड्डू को भी बहुत पसंद आए, उसने भी बहुत एंजॉय किया। तो बस वही है कि कुछ भी खाओ पियो तो बर्तन तो होना ही है ढेर सारे। हालांकि आज ढेर सारे बर्तन इसलिए है क्योंकि कल रात के बर्तन में धो के नहीं सोई थी। तो बहुत कम ही ऐसा होता है जब मेरे रात के बर्तन रह जाते हैं। तो कल एक्चुअली मूड थोड़ा अच्छा नहीं था, या ये कह लो कि तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल के बर्तन रह गए थे। तो एक्चुअली मैं बचपन से देखती आई हूँ कि कभी भी मॉम रात के बर्तन ऐसे निपटा के ही सोती थी, कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखती थी। एक तो साफ़ सफाई मेंटेन रहनी है, रखनी है, वो तो है ही है। हमारे बंगाली में कहते हैं कि ऐसा नहीं करना होता, सब कुछ सब साफ़ सफाई की रखनी होती है, स्पेशली किचन। क्योंकि मॉम से सुना है, नानी से सुना है कि लक्ष्मी आसे ना, मतलब घर की लक्ष्मी नहीं आती है ऐसे। तो हाँ, कई हद तक बहुत सही भी है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और मैं भी जब तक अपने मायके थी तो मैंने भी ये चीज़ वहाँ देखी है। और हाँ, तब मैं भी मॉम की हेल्प कराती थी, तो तब यही रहता था। और अब जब शादी हो गई है तो अभी भी मैं कोशिश करती हूँ, भले ही वर्किंग हूँ, थक जाऊँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि रात के बर्तन रात में ही निपट जाए। तो बस अब मेरे सारे बर्तन हो गए हैं। अब मैं प्लेटफॉर्म जो है क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अभी खाली ब्रेकफास्ट ही हुआ है, बट फिर भी सफाई कर रही हूँ ताकि लंच बनाने वक्त सारी जो प्लेटफॉर्म है, किचन है, वो क्लीन रहे, काम करने में इजी रहे। तो जितनी बार भी किचन में जाओ, साफ़ सफाई अपनी हाथों हाथ करते आओ तो वो बढ़िया रहता है। तो बस ये हो गई मेरी किचन भी क्लीन।
सो किचन का सारा काम करने के बाद मैं डायरेक्टली आ गई थी अपने बेडरूम में। तो आज मैं बेडशीट चेंज करूँगी। एक हफ़्ता हो गया है, मैं हफ्ते हफ्ते में बेडशीट को चेंज करती हूँ। तो बेड लगाना या बेड ठीक करना या ये सब जो बेडशीट चेंज करने वाला काम है, ये जब मैं उठती हूँ तो वो लगे हाथों नहीं हो पाता, क्योंकि मैं पहले उठ जाती हूँ और लड्डू और रमेश सोए रहते हैं। तो अभी जैसे नाश्ता वगैरह हो गया है हमारा और वो दोनों निकल चुके हैं, अपना उधर खेल रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा मौका मिल गया है बेडशीट चेंज करने का और इस कमरे का थोड़े साफ़ सफाई करने का। तो ये मेरी बेडशीट चेंज हो गई है और बस। तो लास्ट एक व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैंने एक कुशन कवर लिया था, तो काफ़ी क्यूट लगा था मुझे वो। तो वो मैंने बेड के लिए ही लिया था, पिलोज़ के आगे रखने के लिए। ये देखिए काफ़ी स्वीट लगा था मुझे और वाकई, और यहाँ मैंने भी रखा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मेरा बेड लग गया है और अब एक मनी प्लांट है जो मैं यहाँ रखती हूँ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, उसको मैंने बाहर रखा था थोड़ी सुबह की धूप देने के लिए, और अब मैंने उसको अंदर रख दिया। एक्चुअली मैं इसको ऊपर इसलिए रखती हूँ क्योंकि लड्डू इस रूम में खेलता रहता है, तो फिर वो उसके पहुँच में ना आए, इस वजह से मैं इसको ऊपर रख देती हूँ। उस कमरे की बेडशीट चेंज कर दी है और साथ ही साथ मैं इस कमरे की बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। तो ये बेड हम हार्डली ही यूज़ करते हैं, बट आई मेक श्योर कि यूज़ करो ना करो लेकिन चीज़ें टाइमली क्लीन रहनी चाहिए। तो मैं इसका भी जो बेडशीट है वो वीकली चेंज कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। तो चेंज हो गई है। अब सबसे बोरिंग काम जो मुझे लगता है मैं वो करने वाली हूँ, वो ये है कि जो धुले हुए कपड़े हैं उसको तय लगा के रखना है। सीरियसली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये काम। तो ये कुछ फैब्रिक वाले बैग्स हैं जो कि काम आते हैं वेजिटेबल लेने के लिए या फिर कुछ भी आप लेने जाओ। तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको वॉश करके रीयूज़ करती रहती हूँ। तो इनको मैंने फ़ोल्ड करके सबसे छोटे वाले बैग में मैंने रख दिया है, ताकि ज़रूरत के टाइम पे ये बहुत इजीली मिल जाए। बार बार इधर उधर ढूंढते रह जाते हैं अगर इनको सही से तरीके से ना रखें तो बस ये मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और सबसे छोटे वाले बैग में इनको रख दिया है ताकि ये टाइम पर ईज़िली मिल जाए। तो अब सबसे बोरिंग वाला काम यही है, कपड़े फ़ोल्ड करो। सीरियसली मेरे को बहुत बेकार लगता है। मेरे को इससे ज़्यादा मेरे को लगता है कि हाँ, बर्तन मांज लूँ, वो मेरे को ठीक लगता है, बट ये वाला काम सीरियसली बहुत बोरिंग है। बट एनी हाउ करना तो पड़ेगा। Gotta get away now, can't feel the day now. Got a sick feeling, like it's okay to be fine. And that ain't right. Gotta get some new ways. तो ये वो साड़ी है जो मैंने जन्माष्टमी में पहनी थी और आप सबकी तारीफ़ मुझे मिली थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू सो 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 मच। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है साड़ी पहनना, और ऊपर से बंगाली हूँ तो बंगाली गर्ल्स तो वैसे ही साड़ी बहुत पहनती हैं। तो शादी से पहले से ही मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन है साड़ी का।
तो मैं आपको किसी दिन टाइम निकाल के दिखाती हूँ, सारी तो नहीं लेकिन हाँ जो जो मेरी फेवरेट है या जो मुझे पहनना पसंद है उन साड़ियों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस आपसे बात करते करते ये मेरा मुश्किल वाला काम भी हो गया है, बस इनको वापस जगह पे रख दूँगी और फिर हम गप्पे मारते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं अपने नए प्लान्स जो लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। सारा काम करके मैं आ गई हूँ, अब जाके फ्री हुई हूँ, सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। अब थोड़ा बहुत लंच वगैरह की प्रिपरेशन करूँगी। तो अभी लड्डू जो है उसके पापा संभाल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, तो मैं आ गई हूँ थोड़ा सा वक्त निकाल के आप लोगों के साथ गपशप करने के लिए। और कुछ चीज़ें भी दिखानी थी जो मैंने लास्ट वीक ली थी, तो वो रह गया था दिखाना। और थोड़ा बिज़ी थी मैं लास्ट वीक, जन्माष्टमी थी और बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैं कुछ प्लान्स लेके आई थी लास्ट वीक, मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले है ये प्लांट, इसका नाम है जनाडू। ये पहली बार मैं इस प्लांट को मैंने ख़रीदा है। तो इसके लीव्स देखिए बहुत ब्यूटीफुल है। जो मैं आपको कह रही थी ना लास्ट टाइम कि मुझे एक प्लांट लेना है, बट वो थोड़ा महंगा था तो मैंने लिया नहीं था तो मैं उसी की एक वैरायटी लेके आई हूँ जिसमें बस लीव्स छोटे हैं। एक्चुअली वो मुझे मिला ही नहीं, तो फिर मैं यही लेके आ गई, लेना मुझे वही था। और ये प्लांट लिया है मैंने, और इसका प्लांटर देखिए कितना खूबसूरत है। तो हो गया, एक वीक से थोड़ा ऊपर हो गया है, इसमें अब नए लीव्स आ रहे हैं, बहुत क्यूट सा है देखिए। तो ये है पहला प्लांट मेरा। और ये याद है लास्ट टाइम मैं प्लांटर लेके आई थी, खाली हो गया था, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए मैं प्लांट लेके आऊँगी। तो मैं इसके लिए ये मनी प्लांट का एक और वेरिएंट लेके आई हूँ जिसको हम फिलोडेंड्रॉन भी कहते हैं, और मतलब उसका एक वैरायटी है। और आई एम नॉट श्योर, बट हाँ जो जिस नाम के लिए मैं श्योर हूँ वो ये है नियॉन पोथोस। तो उसको नियॉन पोथोस भी कहते हैं। तो इसमें भी एक नया लीफ आ रहा है, तो ये मुझे लेना था तो मैंने ये भी लिया है। इसके अलावा ये लेके आई हूँ मैं पिंक सिंगोनियम। तो ये काफ़ी डेलिकेट सा पौधा लग रहा है मुझे, लड्डू की आवाज़ आ रही है। तो ये काफ़ी डेलिकेट सा लग रहा है मुझे, क्योंकि जब से मैं इसको लेके आई हूँ एक हफ्ते में इसके 3 जो लीव्स है वो निकल गए हैं, अपने आप ही मुरझा के गिर गए। तो लेकिन एट द सेम टाइम दो नए लीफ भी आ रहे हैं। एक तो ये वाला लीफ आ रहा है और एक ये लीफ नया निकल के आ रहा है। तो ठीक है, मतलब ये मैं पहली बार ही मैंने इस प्लांट को लिया है। तो अब देखते हैं, इसका थोड़ा बहुत रिसर्च करूँगी कि इसको कितना पानी देना होता है, कितना क्या मतलब कैसी केयर चाहिए होती है इसको। और इसी के साथ साथ ये प्लांटर लिया है मैंने, सो पिंक सिंगोनियम के लिए पिंकी पिंकी सा प्लांट। कैसा लगा है मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। ओहो लड्डू कितना शोर कर रहा है। 4th है, ये एक और मनी प्लांट ही है, तो इसको कहते हैं एंजॉय पोथोस। तो ये बड़ा प्यारा सा, ये मेरे को बहुत टाइम से चाहिए भी था और मेरे पास था भी, लेकिन वो बहुत छोटा था, एक ही पत्ते से मैंने ग्रो किया था, 3-4 पत्ते आ भी गए थे, बट कहीं ना कहीं वो बहुत टाइम लगता ग्रो करने में, इसलिए मैं एक और लेके आ गई। तो इसका ये देखिए जो वेरिगेटेड लीव्स होते हैं 2 कलर में, कितना सुंदर लग रहा है। तो मुझे ये चाहिए था और इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसमें एक ये नया लीफ आ गया है, दूसरा इसमें आने को है, यहाँ पे भी आने को है। तो ये मुझे लग रहा है बुशी जाएगा, एकदम बुशी हो जाएगा थोड़ा टाइम में। तो ये तो था जो मैंने ख़रीदा है। और जो पुराना एंजॉय पोथोस है वो मैं दिखाती हूँ, उसको मैंने सेपरेट कर दिया था इसी प्लांटर में। अच्छा हाँ, ये प्लांटर जो है ये मेरा पुराना वाला है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया भी था। तो इसमें जो मैंने जो पुराना एंजॉय पोथोस लगाया था वो दिखाती हूँ, वो मैंने सेपरेट कर दिया है। वो मैंने ये ब्यूटीफुल से प्लांटर में, छोटा ही है, इसमें मैंने डाल दिया है। तो ये मैंने एक ही लीव से ग्रो किया था, इसमें 2 लीव्स और आ गए थे।
अब धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इतने बड़े प्लांटर में, वो 3 लीव्स ही थे। तो ये जो है ये शॉपिंग मैंने करी है। मेरे प्लांट्स जो मैं लास्ट वीक लेके आई। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरी शॉपिंग कैसी लगी, प्लांट शॉपिंग। और अब मैं सोच रही हूँ कि ये ना लड्डू के चक्कर में मैं एक ही जगह रखती हूँ ये सारे प्लांट्स। तो मैं सोच रही हूँ इन सब चीज़ों के लिए, ये सारे प्लांट्स को एक ही जगह रखने के लिए ना एक वे आउट निकाला जाए, जो मैं शेयर करूँगी जल्दी कि मैं क्या करने वाली हूँ इनके लिए। और तो बताइएगा मेरे को कि मेरा ये प्लांट शॉपिंग कैसा लगा आपको, और मेरी एग रोल रेसिपी कैसी लगी। और वाकई बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो काफ़ी अच्छा बन गया था, और रमेश को भी बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो ठीक है, लॉकडाउन ने तो बहुत कुछ सिखा दिया है, तो ऐसे ही ट्राई करते रहेंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूँगी बहुत सारी अच्छी और चीज़ों के साथ अपने वीडियो के ज़रिए। तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे प्लान्स कैसे लगे, मेरी एग रोल रेसिपी कैसी लगी। और जो फ्रेंड्स नए हैं, मुझे और अच्छे से जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी तक के लिए जो आपने मेरे को प्यार दिया है, इतना आगे बढ़ाया है, हमारी 4000 की फैमिली हो गई है यूट्यूब की। ऐसे ही और सपोर्ट करती रहिए, 4000 से बहुत आगे जाना है। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।